गांव के आखिरी छोर पर कच्ची मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था धोनी, 10 साल का दुबला पतला बच्चा, जिसके पैरों में अक्सर चप्पल भी नहीं होती थी, लेकिन आंखों में चमक किसी सितारे से कम नहीं थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ पास के घरों में बर्तन मांजती थी। दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी से घर चलता। धोनी का स्कूल जाना नियमित नहीं था। कभी फीस न होने से, कभी किताबें न होने से, और कभी घर की जरूरतों के कारण उसे स्कूल छोड़कर काम पर जाना पड़ता। सुबह सुबह वह पास के चाय की दुकान पर पानी भरता, बर्तन धोता और बदले में 2 वक्त का खाना पा जाता। लेकिन उसका मन वहां नहीं टिकता था। जब भी दुकान के सामने वाले मैदान से बच्चों के खेलने की आवाज आती, उसका दिल उधर खिंच जाता। मैदान में बच्चे क्रिकेट खेलते थे। किसी के हाथ में चमचमाता बैट होता, किसी के पास नई गेंद। धोनी दूर खड़ा होकर उन्हें देखता रहता। कभी कभी दुकान का मालिक डांट देता, ए धोनी, काम कर, खेल देखकर पेट नहीं भरता। धोनी चुपचाप सिर झुका लेता, लेकिन दिल के भीतर एक आग सी जलती रहती। शाम को जब काम खत्म होता, धोनी टूटी फूटी गेंद और लकड़ी की एक छड़ी लेकर मैदान के कोने में अभ्यास करता। उसके पास कोई कोच नहीं था, न ही सही सामान, पर उसकी मेहनत सच्ची थी। वह घंटों तक गेंद को दीवार पर फेंक कर मारता, दौड़ लगाता, पसीने में नहाता और फिर भी मुस्कुराता। एक दिन गांव में एक छोटा सा टूर्नामेंट होने वाला था। आसपास के गांवों की टीमें आने वाली थीं। धोनी का मन भी खेलने को मचल उठा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई नाम लिखवाने की। उसे पता था, न जूते हैं, न सही बैट, और न ही कोई पहचान। टूर्नामेंट के दिन मैदान लोगों से भर गया। शोर, तालियां और उत्साह, सब कुछ धोनी को अपनी ओर खींच रहा था। वह भीड़ के पीछे खड़ा होकर मैच देख रहा था। तभी एक टीम का खिलाड़ी चोटिल हो गया। टीम के पास कोई अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं था। कप्तान घबराया हुआ इधर-उधर देखने लगा। उसी समय किसी ने धोनी की ओर इशारा किया। वो बच्चा रोज यहाँ खेलता है, अच्छा खेल लेता है। कप्तान ने धोनी को बुलाया। धोनी का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। मैं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, तू खेलने आएगा? धोनी ने बिना सोचे सिर हिला दिया। उसे पुराने पैड मिले। बैट थोड़ा भारी था, लेकिन उसने पकड़ लिया। जब वह मैदान में उतरा, तो कई लोग हंसने लगे। फटे कपड़े, नंगे पैर। पर धोनी ने किसी की परवाह नहीं की। पहली ही गेंद पर वह आउट होने वाला था, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से निकलकर बाउंड्री पार चली गई। भीड़ चौंक गई। अगली गेंद पर उसने जोरदार शॉट मारा। एक के बाद एक रन बनते गए। धोनी जैसे अपने ही संसार में था, जहां गरीबी, ताने और भूख नहीं थी, सिर्फ खेल था। उस दिन धोनी ने टीम को जीत दिला दी। लोग तालियां बजा रहे थे। कप्तान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुझमें दम है। धोनी की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसकी काबिलियत को पहचाना था। उस दिन के बाद धोनी की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। गांव के एक शिक्षक ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया। किसी ने पुराने जूते दिए, किसी ने बैट। धोनी अब स्कूल भी जाने लगा और खेल का अभ्यास भी करता रहा। मुश्किलें अब भी थीं, लेकिन उसके हौसले उनसे बड़े थे। सालों बाद वही धोनी एक बड़े मैदान में खड़ा था। दर्शकों की भीड़, कैमरों की रोशनी और तिरंगे की शान, सब कुछ अलग था। लेकिन उसके दिल में वही पुराना मैदान और मिट्टी की खुशबू थी। उसने आंखें बंद कीं और खुद से कहा, मैं वही गरीब बच्चा हूँ जिसने सपने देखना नहीं छोड़ा। धोनी की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।